माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक डाउट बाइबल का पूछा है, उसका उत्तर देना चाहूँगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 24 और 25 से, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 24 एंड 25, ये है मूसा नबी को ईश्वर ने होरेब पर्वत पर बुलाया। वो अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं। और उनको मिस्र देश में जाकर के फरो से मिलना, और वाक्य 22 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तुम फिरौन से करना और कहना, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है। मैं तुमको आदेश देता हूं कि मेरे पुत्र को, अर्थात इस्राएल को, मेरी सेवा करने के लिए जाने दो। यदि तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्रों को मारूंगा। ये प्रभु मूसा नबी को बोल करके फिरौन के पास, फरो के पास भेज रहा है। तुम जाकर के बोलना, इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र है, इसलिए उसको छोड़ दो। वो मेरी सेवा करने के लिए, मेरा आराधना करने के लिए उसको छोड़ना है। यदि तुम नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा पहलौठा पुत्र को मैं मारूंगा। ये बोल करके उन्हें भेज रहा है। तो मूसा नबी का बुलावा और उनका जो दर्शन, नाम पूछना और उनका जो काम, वो मना करना, तब उनका भाई हारून उनका सेवा करेगा, उनका मदद करेगा, ये बोल रहा है। इस प्रकार सब कुछ तैयार कर करके मूसा नबी को भेज रहा है। तो उससे पूर्व में हमें मालूम है, मूसा नबी मिस्र देश में ही पालन पोषण उनका हुआ था, एक इब्रानी माता पिता से जन्म लेकर के। लेकिन राजा फरो ने आदेश दिया था, इब्रानियों का जो जितना भी लड़के पैदा होगा उनको मार डालने का। और वहाँ जो नर्सेस जो काम करते हैं, प्रसव लेने के लिए जो जाते हैं, उनके लिए सख्त आदेश था। तो जो इब्रानियों को, यहूदियों को जो लड़का पैदा होगा उनको मार डालने का आदेश था। लेकिन जब मूसा के माता पिता, जब मूसा को जन्म दिया, तब उन दाइयों ने, उन नर्सेस ने देखा कि ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इसलिए उस लड़के को मारा नहीं। और हम लोग देखते हैं 2-3 महीने तक माता पिता ने उस बच्चे को संभाला, लेकिन वहाँ हर घर खोज करते हैं। आखिरी में इस बच्चे को संभालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने एक बकेट तैयार किया और उस बच्चे को उस बास्केट में रख करके नील नदी में, जहाँ पर फिरौन की पुत्री नहाने के लिए आई है, वहाँ उसको छोड़ते हैं। और मूसा नबी का बहन मिरियम उसको देख करके उसके साथ थी। तो उनका फिरौन का पुत्री बच्चे का रोना देख करके उस बास्केट को अपने पास लेकर के आते हैं। देखा तो एक सुंदर बच्चा है, उस बच्चे के शरीर में खतना किया हुआ था, इसलिए पता चल गया ये एक इब्रानी लड़का है। तब भी उसके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम आया, वो उठा करके जाते अपने पुत्र के समान उसको पालना शुरू किया। तब मिरियम दौड़ करके गए देखने के लिए और बोला, इसको दूध पिलाने के लिए मैं किसी माँ को लेकर के आ जाऊं।
तो उसी का माँ को लेकर के आए, उसी मूसा नबी का ही माँ का दूध पी करके पालन पोषण किया और उसी राजमहल में वो सेवा करती रही। इसका मतलब मूसा नबी को सब कुछ सिखाता गया। इसलिए उसके युवावस्था में निकल करके अपने भाइयों से मिलने के लिए निकले तो दो भाई लोग आपस में झगड़ रहा था। पहले दिन निकला तो एक मिस्री एक इब्रानी भाई से लड़ रहा था, तो मूसा नबी जा कर के इब्रानी भाई के मदद करते हुए उस मिस्री आदमी को मार डालते हैं, उसको गाड़ देते हैं। अगले दिन फिर अपने भाइयों से मिलने के लिए गए तो दो यहूदी इब्रानी लोग लड़ रहा था। तब उनको बोला तुम आपस में भाई लोग होकर के कैसे लड़ रहा है। तब उन लोग मूसा नबी की ओर फिर गुस्सा करना शुरू किया, कल तुमने एक मिस्री को मारा, आज हमें मारने के लिए आया है। ये सुन करके मूसा डर गया, अभी कहीं मैं मिस्री को मारा है करके राजा को पता चली गया तो फरो मुझे मार डालेगा। इसलिए वो वहाँ से मिदियान देश भागते हैं। मिदियान देश में पहुँचने के बाद वहाँ के पुरोहित यित्रो का जो बेटियां हैं उनसे मिलते हैं और यित्रो के घर में जाते हैं और उनका एक पुत्री से इनका विवाह होते हैं। हम लोग ये घटना निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर पढ़ सकते हैं। उनके पुत्री सिपोरा से उनका विवाह किया और इस प्रकार उनको एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम है गेर्शोम। इस गेर्शोम बेटा और सिपोरा पत्नी, इनको लेकर के अभी मूसा नबी जा रहा था मिस्र की ओर फिरौन से मिलने के लिए। अभी पढ़ते हैं वाक्य 24 से। वहां पर लिखा है, मार्ग में एक विश्राम स्थल पर प्रभु उससे मिला और उसने उसे मार डालना चाहा। जब अपना पत्नी और बेटे को लेकर के मिस्र की ओर चल रहा था, एक स्थान पर विश्राम कर रहा था, वहां पर ईश्वर मूसा नबी से मिला और मूसा नबी को मार डालना चाहा। क्यों मार डालना चाहे आगे के बात में हमें समझ में आता है। तब सिपोरा मूसा के पत्नी ने एक चकमक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र का खतना किया और काटी हुई चमड़ी से मूसा के पैरों को स्पर्श कर करके कहा, अब तुम निश्चय ही रक्त के कारण मेरे दुल्हा हो। प्रभु ने मूसा को छोड़ दिया। खतना हो जाने के कारण ही उसने उससे कहा, तुम रक्त के कारण मेरा दुल्हा हो। अभी इसके विषय में एक डाउट आया है मेरे विचार में। मैंने जब बाइबल क्लास निर्गमन ग्रंथ लिया उस समय पर भी इसके विषय में बोला होगा, मेरे विचार में बोला था। अभी इस सवाल किया है तो एक बार और मैं बोलना चाहूंगा, इसमें क्या कारण है। ईश्वर ने मूसा नबी को चुना और फरो के पास जाने के लिए कहा। उसी ईश्वर क्यों रास्ते में मूसा नबी को मार डालना चाहा? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। तुरंत उनकी पत्नी सिपोरा ने उनके बेटे गेर्शोम का खतना क्यों किया? दूसरा। तीसरा, खतना किया हुआ उस चमड़े को मूसा के पैरों को क्यों स्पर्श किया और कहा, तुम रक्त के कारण मेरा दुल्हा हो? क्या अर्थ है इसका? सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 17, ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ा।
उस विधान का चिन्ह है खतना करना। हम लोगों ने हाल ही में ही, मेरे ख्याल में कल परसों में इसके विषय में एक क्लास लिया था। मैं उसके विषय में, खतना के विषय में मैंने क्लास में बताया था। इस खतना का नियम ईश्वर ने अब्राहम के साथ, जो ईश्वर के संतान का एक चिन्ह, जो ईश्वर का है उनका एक चिन्ह, जन्म के 8वें दिन में खतना करना है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी इब्रानी लोग अपना खतना करते हुए आए जन्म के 8वें दिन में। हमें मालूम है ईसा मसीह का भी खतना जन्म के 8वें दिन में हुआ। इसके बाद नामकरण का कर्म, जो रिचुअल है, वो भी होता है। तो ये खतना करना जरूरी है। इस नियम के अनुसार मूसा नबी के माता पिता मूसा नबी का भी खतना किया 8वां दिन। इसका मतलब मूसा नबी को यह नियम मालूम है। केवल मूसा नबी को नहीं, मिदियान के याजक का पुत्री सिप्पोरा भी जानते थे। ईश्वर ने जब मूसा नबी को मारने का कोशिश किया, तुरंत उस पुत्री ने, उनके पत्नी ने एक चमकीला पत्थर उठा करके अपने पुत्र गर्शोम का खतना करते हैं। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2:21-22 में पढ़ते हैं, सिप्पोरा से विवाह हुआ, उनका पुत्र हुआ। 8वें दिन खतना करना इनका काम था, लेकिन उन्होंने खतना नहीं किया। इसका मतलब, और ईश्वर ने उन्हें चुना, उन्हें अपना कार्य सौंपा, मिशन, उस मिशन में वो जा रहा है। और ईश्वर ने, इसलिए मैंने सबसे पहले वाक्य 22 और 23 को पढ़ा। प्रभु के नियम के अनुसार इस्राएली लोगों को जीना है, क्योंकि इस्राएली ईश्वर का पहलौठा है, प्रभु का है, अपना है। तो प्रभु का नियम का, उनके विधान के अनुसार चलना उनका कर्तव्य है। जो व्यक्ति बपतिस्मा प्राप्त किया है, ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा प्राप्त किया, वो व्यक्ति यदि क्रिस्त का बपतिस्मा ग्रहण किया तो क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। जो व्यक्ति क्रिस्त के समान नहीं दिखता, वो क्रिस्त का नहीं है, वो क्रिस्तीय नहीं है, ईसाई नहीं है। क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। क्रिस्त के समान दिखने के लिए क्रिस्त के नियमों का पालन करना है, उसके समान जीना है, उससे जुड़ करके रहना है। तब हम बोल सकते हैं हाँ, हम भी क्रिस्ती हैं। और उससे बढ़ करके मैं विश्वास करता हूं, प्रभु ने मुझे प्रभु का सेवा के लिए चुना है। मेरे बचपन से मुझे चुना है। मैं विश्वास करता हूं, मां के गर्भ से मुझे चुना है। मैं विश्वास करता हूं, मैंने मेरा गवाही दिया है उसका। इस कारण मैं आज प्रभु का सेवा में लगा हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का चुनाव इस कार्य के लिए है। यदि मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु के समान नहीं दिखता, मैं संसार के लालच में, धन के लालच में, या अन्य किसी दुनियाई लालच में पाप की जिंदगी जी रहा है और बाइबल पकड़ करके बाइबल का भी सुना रहा है, ये तो शैतान का कार्य है। शैतान भी ये कार्य करता है। शैतान भी बाइबल का वचन बोलता है। केवल क्रिस्तीय लोग नहीं, शैतान भी बोलता है। अन्य जाति के लोग भी बाइबल का वचन जानता है। यदि मैं क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया और विशेष रूप से मुझे प्रभु ने चुना और नियुक्त किया, और मेरे लिए विशेष धर्म में अन्य लोगों से बढ़ करके एक प्रार्थना का, भक्ति का अच्छा जीवन मुझे जीना चाहिए। अगर नहीं जीते हैं तो मेरा भी यही हालत है। अभी ईश्वर ने मूसा नबी को चुना, एक बहुत बड़ा दायित्व, कर्तव्य दिया। ईश्वर के पहलौठे को प्रभु के लिए लेकर के जाना, इस्राएल को मिस्र देश से प्रभु की आराधना करने के लिए लेकर के जाना। हम लोग बाइबल कोर्स चला रहा है। उस बाइबल कोर्स के अंदर मैंने बोल करके दिया, जब इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश किया, पहला एक
समय इसके बाद सुलेमान के द्वारा जब मंदिर बनाया, वहां पर जब प्रभु का मंजूषा ला करके वहां आराधना शुरू किया, इसका मतलब निर्गमन का वो जो कार्य, एक्सोडस जो कार्य जो चल रहा था, वो वहां पर समाप्त हुआ। तब तक तो अनेकों पीढ़ी समाप्त हुआ है, लेकिन प्रभु ने जो मिस्र देश से निकाल करके लेके आया, यही कार्य के लिए था। वो मंदिर बनने के बाद वहां आराधना शुरू किया, तब सचमुच में सत्य जो आराधना, जो पूर्णता, जो प्रभु जिस कार्य के लिए लेके आया, तब हुआ था। अभी मूसा नबी ये नियम सब जान रहा है, खतने का नियम भी जान रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूर्वज लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब ने क्या कार्य किया, यह सब जान रहा है। जानते हुए भी अपने बेटे को उसने खतना नहीं दिया था। चुने हुए व्यक्ति अन्य लोगों से बढ़कर के नियम कानून के अनुसार भक्ति का, प्रार्थना का जीवन जीना जरूरी है। ये हमें ये इंसिडेंट बता करके दे रहा है। चुने हुए व्यक्ति ईमानदार होने की जरूरत है। नियम के अनुसार प्रभु से जुड़ करके प्रभु के समान दिखने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। अगर वो स्वयं नियम का पालन नहीं करता, अथवा अपना कलीसिया का क्या नियम देखेगा। दारू पीने वाला नेता, अगर उनका प्रजा दारू पीता है, बर्बाद हो रहा है, वो नियंत्रित नहीं कर सकता। अरे मुझे भी थोड़ा पीने के लिए मिल जाए, ये देखेगा। घर घर जाएगा कोई ना कोई कारण बोल करके। पाप करने वाला जो नेता, व्यभिचार का पाप हो, चोरी हो, ईमानदार नहीं है पैसे के प्रति, वो अब क्रिस्त का भेड़ों को कैसे चरवाहा बनकर के रहेगा, ये बता रहा है। तब यह नियम जानने वाली सिप्पोरा ने अपना पुत्र का खतना करते हैं। सिप्पोरा का एक कार्य उसको बचा रहा है। तब सिप्पोरा ने एक और कार्य किया। काटी हुई उस चमड़ी से मूसा के पैरों को स्पर्श कर करके कहते हैं, तुम रक्त के कारण मेरा भी दुल्हा हो। रक्त के कारण। अब ये क्या है, मैं इसका थोड़ा सर्चिंग किया। सच बोलूं मुझे भी बहुत डाउट लगी है, ये स्पर्श करने का क्या जरूरत है, क्या अर्थ है। तो कई उत्तर मिल रहा था। एक उत्तर मुझे इस प्रकार मिला, पैर जो हम पैर में स्पर्श किया कर करके, पैरों का स्पर्श किया करके, ये जो लिखा हुआ है, इसके लिए हिब्रू वर्ड इस्तेमाल करता है, रगलेम शब्द को इस्तेमाल करता है, रगलेम शब्द। और इस शब्द को सेक्स ऑर्गन के लिए भी, जेनिटल्स के लिए भी इस्तेमाल करता है, रगलेम शब्द। इसका मतलब उनके पत्नी ने उस चमड़ी स्पर्श किया। ऑलरेडी मूसा नबी का खतना हो चुका था। उस खतने के साथ अपने पुत्र के खतने को मिलाते हुए अपने उस पीढ़ी को, उस खतने वाला उस पीढ़ी को जारी रखने का कार्य, सबसे पहला वो कार्य किया। दूसरा, रक्त को स्पर्श कर करके, रक्त के द्वारा तुम मेरा दुल्हा बन गया, ये कहते हैं। रक्त के कारण कहां की ओर लेकर के जाएं? रक्त और हमारा दुल्हन बनना। हम लोग सब दुल्हा है, सॉरी दुल्हन है, और हमारा एक दुल्हा रक्त बहाकर हम लोगों को दुल्हन बनाया। जी हां, ईसा मसीह। ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाकर हम सबों का मुक्ति कर दिया, मुक्ति, मृत्यु से बचाया।
ईसा मसीह ने अपने रक्त की कीमत पर हमें खरीदा और हमारा मुक्ति कर दिया। सिपोरा ने भी वही कार्य करते हुए मूसा नबी को, और मूसा नबी अभी मिस्र देश के गुलामी से इस्राएल को बचा करके कनान की ओर, उस स्वर्ग की ओर लेकर के जाने वाला, पाप की गुलामी से अपने रक्त के द्वारा हमें स्वर्ग राज्य में लेकर के जाने वाला मसीह का प्रतीक बन रहा है। और सिपोरा के लिए इस प्रकार रक्त का दुल्हा बन करके वो मिल रहा है। सिपोरा कलीसिया का प्रतीक है। ईसा मसीह इसी प्रकार उन्हें स्पर्श करते हुए, ईसा मसीह का प्रतीक मूसा नबी, यहां पर हम लोगों को एक कलीसिया और मसीह का प्रतीक भी मिल रहा है। जो कार्य उनके द्वारा भी करना है यही है, पाप की गुलामी में पड़े हुए लोगों का और लाल सागर को विभाजित कर, अर्थात बपतिस्मा के द्वारा उस कनान देश में प्रवेश करना, अर्थात स्वर्ग राज्य का प्रवेश दिलाना। तो ये आता है उत्तर। सबसे पहले खतना जानने वाला व्यक्ति खतना नहीं करने के कारण मारने का एक प्रकार के एक एक्शन, तब खतना कर रहा है, अर्थात जो चुने हुए व्यक्ति बिल्कुल नियम के अनुसार एक दूसरा क्रिस्त बन करके जी करके दिखाना है, उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। नियम के लिए उनके लिए और ज्यादा है रूल, उस पर रह करके अपने भेड़ों को चराना चाहिए और उस रक्त बहा करके हमें दुल्हन बनाने वाले उस क्रिस्त के साथ हमें जोड़ने का कार्य करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।